नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो एकेडमी में। आज हम आपके लिए कैजुअल लीव रूल के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। यह हरियाणा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो लीव रूल्स हैं, कैजुअल लीव के जो रूल्स हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। यह लीव रूल सभी प्रकार के एम्प्लॉइज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो बोर्ड में कार्यरत हों, चाहे सरकारी सेवा में कार्यरत हों, किसी निगम में हैं, किसी HSSC में है या किसी भी प्रकार के बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या इवन के जो एडेड कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी यही कैजुअल लीव जो रूल हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने सह कर्मचारियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे एक रेड बटन है, इस रेड बटन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आपको बताते हैं कैजुअल जो लीव्स हैं, उन आकस्मिक अवकाश हैं, उसके बारे में किस प्रकार से यह आपको मिल सकते हैं और कितने मिलते हैं। आप आकस्मिक अवकाश प्रदान करना, इसकी एक डेफिनेशन है आकस्मिक अवकाश की। आकस्मिक अवकाश लघु अवधि के लिए ड्यूटी से अप्रत्याशित तथा आवश्यक प्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रदान किया जाता है। आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश नहीं होता है। आकस्मिक अवकाश पर यानी कैजुअल लीव पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित के रूप में नहीं समझा जा सकता है तथा उसका वेतन भी नहीं रोका जा सकता है। यह अर्ध वेतन पर या वेतन के बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा। CL यानी आकस्मिक अवकाश को ड्यूटी पीरियड माना जाता है। यह आकस्मिक अवकाश की परिभाषा है। और आकस्मिक अवकाश को कौन स्वीकृत कर सकता है और कितने दिन के लिए स्वीकृत कर सकता है, यह आपके स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा और हम आपको बताते हैं। सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश नीचे दिए गए सशक्त प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष, जो कार्यालय का अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा उसके नियंत्रणाधीन कर्मचारी के लिए पूर्ण शक्तियां हैं। जो उसके नियंत्रण में जो कर्मचारी हैं उनके लिए कार्यालय अध्यक्ष के पास पूर्ण शक्तियां हैं। तथापि उसका स्वयं का आकस्मिक अवकाश आगामी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। या यूं कह सकते हैं, जो कार्यालय का अध्यक्ष होता है, जो कार्यालय का HOD होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसके नीचे जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए वह उसके पास पूर्ण शक्तियां हैं उनकी जो लीव सैंक्शन करने के लिए। और जो कार्यालय अध्यक्ष है उसकी जो लीव होगी वह उसका आगामी जो उसका उच्च अधिकारी होगा वह स्वीकृत करेगा। मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष उनके अधीन सेवारत कर्मचारियों के लिए एक समय में 4 दिन का तथापि उसका स्वयं का आकस्मिक अवकाश कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यानी एक समय में 4 दिन का जो कैजुअल लीव है वह सैंक्शन कर सकता है। कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय में उसके अधीन कार्यरत किसी भी राजपत्रित अधिकारी को शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन कर सकता है। यानी जो कार्यालय अध्यक्ष होगा वह अपनी जो शक्तियां हैं, जो लीव सैंक्शन करने की जो पावर है, वो अपने से नीचे वाले गजेटेड ऑफिसर को भी प्रदान कर सकता है। इसके बाद आपको बताते हैं जो कैलेंडर वर्ष होता है, उस कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत किस किस कर्मचारी को कितनी कितनी कैजुअल लीव मिलती हैं, कितनी इंटाइटल होती हैं। कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश जिस कैलेंडर ईयर में वह भर्ती किया गया है, जिस साल वह भर्ती होता है उस साल में उसको कितनी कैजुअल लीव मिलती हैं वो आपको बताते हैं। जिस साल उसने ज्वाइन किया है, ड्यूटी ज्वाइन की है या अपॉइंटमेंट हुई है, उस साल में यदि वह 30 जून से पहले ड्यूटी ज्वाइन करता है तो और वह पुरुष कर्मचारी है तो उसको पूर्ण 10 कैजुअल लीव इंटाइटल हैं उस साल के लिए, और महिला कर्मचारी को 20 कैजुअल लीव इंटाइटल हैं। यदि उसकी अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग 30 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच होती है तो पुरुष कर्मचारी को 5 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारी को 10 कैजुअल लीव मिलेंगी। यदि कोई कर्मचारी 30 सितंबर के बाद अपॉइंट होता है, 30 सितंबर के बाद अपॉइंट होता है या सेवा ग्रहण करता है, ज्वाइन करता है ड्यूटी, तो पुरुष कर्मचारी को 2 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारी को 5 कैजुअल लीव मिलेंगी। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 30 नवंबर के बाद होती है तो उस पुरुष कर्मचारी को 1 कैजुअल लीव मिलेगी और 2
महिला कर्मचारी को कैजुअल लीव मिलेंगी। और जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, जिस साल में सेवानिवृत्त यानी रिटायर होता है या अन्यथा किसी और अन्य रूप में सेवा छोड़ता है, तो उस वर्ष में कैजुअल लीव कितनी मिलेंगी यह आपको बताते हैं। पहला नियम क्या है, जुलाई से पूर्व, जुलाई महीने से पहले या तो सेवा से रिटायर होता है या किसी भी कारण से नौकरी छोड़ता है, वीआरएस लेता है, रिटायरमेंट से छोड़ता है नौकरी, तो उस कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश का आधा मिलेंगे। यानी जो कैलेंडर ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर चलता है, यदि वो जुलाई तक उसकी सेवानिवृत्ति होती है तो उसको जुलाई या जुलाई से पहले रिटायरमेंट होती है या छोड़ता है नौकरी, तो उसको उस कैलेंडर वर्ष में जो कैजुअल लीव है उसकी आधी मिलेंगी। और दूसरा है, जुलाई को या जुलाई के बाद में उसकी रिटायरमेंट होती है किसी कर्मचारी की उस कैलेंडर वर्ष में, तो उस कैलेंडर वर्ष में पूर्ण अवकाश मिलेंगे, यानी उसको पूरी कैजुअल लीव मिलेंगी। महिला है तो उसको 20 कैजुअल लीव पूरी मिलेंगी, अगर पुरुष कर्मचारी है तो उसको 10 कैजुअल लीव मिलेंगी। अन्य जो रूटीन में जब आ जाता है अपॉइंटमेंट होने के बाद के वर्ष के बाद, जो अपॉइंटमेंट होने के बाद जो कैजुअल लीव एंटाइटलमेंट होती हैं एक कैलेंडर वर्ष में, अब आपको वो बताते हैं। 3 नंबर पर वही आपको दर्शाया गया है इस वीडियो स्क्रीन में। सेवा के जो प्रथम और अंतिम कैलेंडर वर्ष जो ऊपर दिए हैं, पहले और दूसरे में जो पॉइंट में बता रखे हैं तीसरे नियम में, उसके बाद छोड़कर बाकी के कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश नियमानुसार अनुज्ञेय होगा। इस प्रकार से आपको मिलेंगी 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारी को 10 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारी को 20 दिन की कैजुअल लीव मिलेंगी। 10 वर्ष से अधिक परंतु 20 वर्ष से कम की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारी को 15 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारी को 20 कैजुअल लीव मिलेंगी। 20 वर्ष की सेवा के बाद, जब 20 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, 20 वर्ष की सर्विस हो जाती है, तो पुरुष कर्मचारी को 20 दिन की कैजुअल लीव मिलेंगी एक कैलेंडर वर्ष में और महिला कर्मचारी को 20 दिन का कैजुअल लीव मिलेगा पूरे कैलेंडर वर्ष के। आपको यहाँ एक स्पेशल एक और नोट बता देते हैं, जिस वर्ष कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष होती है, 10 वर्ष पूर्ण हो जाती है या 20 वर्ष पूर्ण हो जाती है, सेवा पूरी करता है, जिस वर्ष में कर्मचारी अपनी 10 या 20 वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो उस कैलेंडर वर्ष में वह बढ़ी हुई दर से आकस्मिक अवकाश का पात्र होगा। या जैसे कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी कर जाता है, सपोज करो उसकी अपॉइंटमेंट जुलाई में है और वो कैलेंडर वर्ष चल रहा है, तो जुलाई में जब उसके 10 वर्ष पूरे होंगे तो उसको 15 उसी साल में, जुलाई में जिस साल वो 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर रहा है, तो उसी साल में उसको 15 दिन की जो आकस्मिक अवकाश है, कैजुअल अवकाश है, कैजुअल लीव है, वह एंटाइटल हो जाता है। इसी प्रकार कुछ कैजुअल लीव के साथ लघु आकस्मिक अवकाश या देरी से उपस्थित के ऊपर भी एक नियम है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहे हैं, लघु आकस्मिक अवकाश यानी शॉर्ट कैजुअल लीव, शॉर्ट लीव जो लेते हैं उसके नियम के बारे में भी आपको बताते हैं। लघु आकस्मिक अवकाश, शॉर्ट कैजुअल लीव या देरी से उपस्थित को आकस्मिक अवकाश लेखे में नीचे दिए के अनुसार प्रचलित समझा जाता है। शॉर्ट लीव, यदि 2 घंटे की शॉर्ट लीव ली जाती है तो उसको 1/3 दिन का आकस्मिक अवकाश के बराबर माना जाता है। यदि कोई कर्मचारी 3 बार 2 घंटे की शॉर्ट लीव ले लेता है तो वह एक कैजुअल लीव के बराबर काउंट कर लिया जाता है और उस कर्मचारी की एक कैजुअल लीव काट ली जाती है। 4 घंटे तक भी शॉर्ट लीव ली जा सकती है, तो 4 घंटे की जो शॉर्ट लीव होती है वह 1/2 यानी आधे दिन की कैजुअल लीव के बराबर माना जाता है। या आधे दिन की कैजुअल लीव ले सकता है या 4 घंटे की शॉर्ट लीव भी ली जा सकती है। इसी प्रकार कुछ कर्मचारी मान लो किसी वजह से अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के समय लेट हो जाते हैं, देरी हो जाती है उपस्थिति होने में, यदि वह 2 घंटे देरी से किसी दिन पहुंचता है तो उसका वही फॉर्मूला है, 1/3 दिन का आकस्मिक के बराबर हो जाता है। यानी वो 3 दिन लगातार 2 घंटे प्रतिदिन 3 दिन
देरी से पहुंचता है, 3 दिन लगातार वो 2-2 घंटे की देरी से पहुंचता है, तो पूरा उसका एक कैजुअल लीव काटा जा सकता है इस नियम के अनुसार। यदि 4 घंटे की देरी से वह पहुंचता है, सपोज करो कोई एक कर्मचारी 4 घंटे की देरी के बाद अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, तो उसका आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जा सकता है इस नियम के अनुसार, जो हरियाणा गवर्नमेंट के 2016 में अमेंडेड रूल्स लीव रूल हैं उसके मुताबिक। 4 घंटे की देरी के बाद यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, तो उसका पूरे दिन का एक कैजुअल लीव काटा जा सकता है इस नियम के अनुसार। यदि कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर, जब कैलेंडर वर्ष समाप्त हो जाता है, जैसे कैलेंडर वर्ष उसको माना जाता है जनवरी से दिसंबर, जो कैजुअल लीव लेते हैं उसका जो कैलेंडर वर्ष माना जाता है, उसकी समाप्ति पर यदि सरकारी कर्मचारी को कोई भी आकस्मिक अवकाश दे नहीं है, यानी उसके खाते में कोई भी कैजुअल लीव ड्यू नहीं है, तो उसको उपरोक्त जो ये फार्मूला दर्शाए गए हैं इसके मुताबिक लघु शॉर्ट लीव या देरी से ली गई जो उपस्थिति की अवधि है, जो ऊपर घंटे लेट आने के घंटे हैं या शॉर्ट लीव के घंटे हैं, उसके अनुसार अर्जित अवकाश लेखे में से घटाया जा सकता है यदि उसके पास कोई कैजुअल लीव बची नहीं है कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर। इसी प्रकार जो आकस्मिक अवकाश है उसकी अधिकतम सीमा क्या होती है, वो कितनी अधिकतम सीमा ले सकता है। नियम जो इस लीव रूल हैं उसके नियम 76 के अधीन अनुज्ञेय सीमा के भीतर आकस्मिक अवकाश लेने के लिए सरकारी कर्मचारी अधिकतम 16 दिन के लिए ड्यूटी से निरंतर अनुपस्थित रह सकता है। इस दौर में वह छुट्टियां शामिल करने के लिए अनुमत होगा जो आकस्मिक अवकाश लेखे में परिकलित नहीं होंगी। तथापि किसी भी मामले में कुल और 16 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां सरकारी कर्मचारी ऐसा दौर लेना चाहता है तो सामान्यतः अनुमति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि सक्षम प्राधिकारी निसंदेह प्रशासकीय सुविधा के लिए तिथियों को जिनका दौर लिया गया है समायोजित कर सकता है। आकस्मिक अवकाश अन्य नियमित अवकाश के साथ संयोजित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। यानी जो कैजुअल लीव है वह किसी अन्य, क्योंकि कैजुअल लीव है नियमित अवकाश नहीं होता, यह किसी अन्य प्रकार की जो अवकाश है, छुट्टी है, जैसे EL है, HPL है, उसके साथ, या मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, उसके साथ संयोजित नहीं किया जा सकता कैजुअल लीव को। इसी प्रकार कैजुअल लीव के साथ साथ संगरोधक अवकाश भी एक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड का है, निगम का है, एडेड कॉलेजेस का है, उसको यह इंटाइटल होते हैं। संगरोध अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश यानी स्पेशल कैजुअल लीव और क्वारंटाइन लीव, इसको बोलते हैं संगरोध अवकाश। संगरोध अवकाश किसी विशेष प्रकार की बीमारी पर मिलते हैं और ये कितने दिन तक मिलते हैं वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। संगरोध अवकाश संक्रामक रोग से सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप कार्यालय में हाजिर न होने के लिए आदेशों द्वारा बाध्य ड्यूटी से अनुपस्थित है। यानी या तो कर्मचारी को कोई संक्रामक रोग हो गया हो या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को संक्रामक रोग हो गया हो, तो तब वह इस संगरोध अवकाश को ले सकता है। ऐसा अवकाश 21 दिन से अनधिक अवधि के लिए या अपवादिक परिस्थितियों में 30 दिन जिसमें छुट्टियां शामिल हैं के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण पत्र पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस अवधि की अधिकता में संगरोध परियोजनाओं के लिए आवश्यक देय किस्म के अवकाश में से घटाया जाएगा। जब आवश्यक हो संगरोध अवकाश किसी अन्य किस्म के अवकाश की निरंतरता में भी प्रदान किया जा सकता है। संगरोध अवकाश यानी किसी संक्रामक बीमारी के होने पर किसी कर्मचारी को संबंधित चिकित्सा अधिकारी से वह प्रमाण पत्र लेकर आएगा और उस प्रमाण पत्र के आधार पर जो विभागाध्यक्ष होगा, जो कार्यालय अध्यक्ष होगा, वह उसको 21 दिन की या विशेष परिस्थितियों में 30 दिन की छुट्टियां जो है संगरोध अवकाश प्रदान करेगा। इस नियम में जो विहित 21 तथा 30 दिन की अधिकतम
सीमा प्रत्येक अवसर को निर्दिष्ट करती है। मतलब वो उस बीमारी, उस संगरोध संक्रामक रोग की अवधि पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी को 21 दिन की छुट्टियां मिलनी है या 30 दिन की जो संगरोध अवकाश मिलना है। जो संगरोध अवकाश है वो किस किस बीमारी पर आपको मिल सकता है, वो बीमारियां हम आपको बताएंगे वीडियो स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। हैजा होने पर, चेचक होने पर, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफस तथा सेरिब्रोस्पिनल तानिकाशोद को नियम के प्रयोजन के लिए संक्रामक रोग के रूप में माना जा सकता है। यानी ये बीमारियां जो हैं जो संक्रामक रोग के रूप में माना जा सकता है। छोटी माता के मामले में कई बार किसी भी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को छोटी माता निकल जाती है तो उसके मामले में संगरोध अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, छोटी माता निकलने पर, जब तक जिम्मेवार जो स्वास्थ्य अधिकारी नहीं मानता कि रोग की सच्ची प्रकृति के संबंध में संदेह का कारण है। उदाहरण के लिए चेचक यहाँ ऐसे अवकाश को प्रदान करने का कारण है। अन्य राज्यों के जो प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारी के मामलों में ऐसे अन्य रोग जिन्हें उन सरकारों द्वारा उनके संगरोध अवकाश के प्रयोजन के लिए संक्रामक रोग के रूप में घोषित किया गया है को भी इस नियम के प्रयोजन के लिए संक्रामक रोग के रूप में माना जा सकता है। तथापि ऐसे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उपरोक्त वर्णित किन्हीं रोगों के लिए संगरोध अवकाश के लिए पात्र होंगे। यदि इसे संक्रामक रोग के रूप में संबंधित अन्य राज्यों द्वारा जारी आदेशों में घोषित नहीं किया गया है तो इसके पात्र नहीं होंगे। अब आपको बताते हैं कैजुअल लीव के साथ एक स्पेशल कैजुअल लीव भी कर्मचारियों को मिलती है। वो कब कब स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है? स्पेशल विशेष आकस्मिक अवकाश कब कब कर्मचारी को मिलता है? खून दान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश। खून दान करने के लिए एक विशेष आकस्मिक जो अवकाश है, कैजुअल लीव है, वो मिलता है। खून दान के लिए एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होगा जो स्वैच्छिक रूप से खून दान करता है, जो अपनी इच्छा से खून दान करता है, उसके लिए एक दिन का जो स्पेशल कैजुअल लीव है वह मिलेगा। एक और विशेष आकस्मिक अवकाश है जब पागल पशु द्वारा काट लिया जाता है, तो यह कितने दिन का मिलता है? सरकारी कर्मचारी जिसे पागल पशु द्वारा काट लिया जाता है तो सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से बेड रेस्ट के चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के अध्याधीन पागल रोधी उपचार एंटी रैबिट ट्रीटमेंट के लिए 5 दिन का जो स्पेशल कैजुअल लीव है, विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार एक और अन्य आकस्मिक अवकाश है विशेष अन्य स्पेशल कैजुअल लीव कब मिलता है? अनुपयुक्त कार्यग्रहण समय के बदले में विशेष आकस्मिक अवकाश। यह कब मिलता है? जब जहां सरकारी कर्मचारी को लोकहित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया है को पूर्ण कार्यग्रहण पूर्ण कार्यग्रहण समय का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है तो उपयोग न किए गए कार्यग्रहण समय की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जा सकता है तथा या उसे कैलेंडर वर्ष या यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आगामी कैलेंडर वर्ष में उस व्यक्ति को आकस्मिक अवकाश का प्रयोग करने के लिए अनुमत किया जा सकता है। मतलब जब कोई एक कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर होने के समय पर किसी कर्मचारी को ज्वाइनिंग का समय दिया जाता है, दूसरे स्टेशन पर ज्वाइन करने का समय दिया जाता है। यदि वह कर्मचारी उस ज्वाइनिंग टाइम को कंज्यूम नहीं करता है और जल्दी ही उसको ज्वाइन कर लेता है तो उस स्थिति में यह अवकाश मिलता है। इसी प्रकार स्पेशल जो कैजुअल लीव है, परिवार कल्याण प्रोग्राम अपनाने के लिए भी विशेष आकस्मिक स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। ये किस प्रकार से मिलती हैं, उनकी कुछ एक कंडीशंस हैं, वो आपको बताते हैं, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रही होंगी। 2 जीवित बच्चों के अनाधिक वाले पुरुष सरकारी कर्मचारी को जिन्होंने प्रथम बार परिवार कल्याण प्रोग्राम के अधीन सरकारी अस्पताल में वेस्क्टोमी ऑपरेशन करवाया है
6 कार्य दिवस से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यदि वैस्कटोमी ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण दूसरी बार करवाया है तो 6 दिन से अधिक विशेष आकस्मिक अवकाश संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी से इस प्रभाव के प्रमाण पत्र की प्रस्तुति कि दूसरा ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण किया गया था पुनः प्रदान किया जा सकता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी पुरुष कर्मचारी अपनी नसबंदी वैस्कटोमी ऑपरेशन बोलते हैं उसको, वो करवाता है तो उसको 6 दिन का जो स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। और स्पेशल कैजुअल सपोज करो उसका जो पहला वैस्कटोमी ऑपरेशन है, पहली नसबंदी है, वो फेल हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा कराता है तो वह अपने जो चिकित्सा प्राधिकारी है उसका प्रमाण पत्र लेकर आता है तो उसको दोबारा भी 6 दिन की मिल सकती है। इसी प्रकार जो अगली कंडीशन है, 2 जीवित बच्चों के अनाधिक वाली महिला सरकारी कर्मचारी जिसने सरकारी अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन चाहे प्रसविक या अप्रसविक कराया है को 14 कार्य दिवसों के बराबर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यदि नसबंदी और ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण दूसरी बार करवाया जा सकता है तो 14 कार्य दिवसों से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश संबंधित विहित चिकित्सा प्राधिकारी से इस प्रभाव में चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर कि दूसरा ऑपरेशन प्रथम ऑपरेशन की असफलता के कारण किया गया है पुनः प्रदान किया जाएगा। या यूं कहें कि जो एक महिला कर्मचारी है और वह नसबंदी का ऑपरेशन कराती है तो उसको 14 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। यदि पहला उसका ऑपरेशन जो फेल हो जाता है तो दोबारा भी उसको 14 दिन की दोबारा ऑपरेशन कराने पर 14 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार 2 जीवित से अनाधिक वाली महिला सरकारी कर्मचारी जिसने गर्भ के चिकित्सा अवसान यानी MTP के बाद सल्पाइंज कटोमी ऑपरेशन करवाया है तो उसे 14 दिन की अनाधिक विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यानी किसी महिला कर्मचारी के 2 जीवित बच्चे हैं और उसके बाद वो जो MTP एक ये चिकित्सा अवसान है जिसके तहत वो अपना गर्भ अवसान कराती है तो उसको 14 दिन का विशेष स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। इसी प्रकार पुरुष सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी जिसने जीमिया बंदीकरण या प्रसविक बंदीकरण ऑपरेशन करवाया है की देखभाल के लिए 3 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार होगा। यानी जो पुरुष कर्मचारी है और उसकी जो पत्नी है वो सेवा में नहीं है और उसने नसबंदी का ऑपरेशन कराया है तो उसकी देखभाल के लिए भी एक पुरुष कर्मचारी को 3 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यह जो आकस्मिक अवकाश है परिवार कल्याण प्रोग्राम के अधीन जो विशेष आकस्मिक अवकाश मिलते हैं वह अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को भी प्रदान किए जा सकते हैं। यह यानी टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी हैं सरकारी कार्यालयों में लगे हुए हैं उनको भी प्रदान किए जा सकते हैं। खेल गतिविधियों में भी भाग लेने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी एक विशेष या 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यह किन किन स्थितियों में प्रदान किया जा सकता है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहे होंगे तो हम आपको बताते हैं। विशेष आकस्मिक अवकाश अंतरराष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अनधिक अवधि के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं में भागीदारी लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं में भाग लेने वाली टीमों के प्रशिक्षण और प्रशासन के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण स्कीमों के अधीन प्रशिक्षण कैंपों में हाजिर होने के लिए राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में प्रशिक्षण कैंपों में हाजिर होने के लिए पर्वतारोही अभियान में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलों
खेल संघों, खेल बोर्डों द्वारा आयोजित खेलों के प्रशिक्षण कैंपों में हाजिर होने के लिए, ट्रैकिंग अभियान में भाग लेने के लिए 30 दिन का अनधिक अवधि के लिए कार्यालय जो अध्यक्ष है उसके द्वारा स्पेशल जो कैजुअल लीव है 30 दिन की प्रदान की जा सकती हैं। इसी प्रकार एक अन्य प्रकार की जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो आपको बताते हैं। ड्यूटी के समय आतंकवादी हिंसा में घायल सरकारी कर्मचारी को स्पेशल कैजुअल लीव भी प्रदान की जाती हैं। यह कैजुअल किस आधार पर और कितनी मिलती है वो आपको चलिए अब बता देते हैं। सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर आतंकवादी हिंसा का शिकार होता है तथा घायल है, अस्पताल में ठीक होने के लिए या उसके बाद आराम के लिए उस द्वारा बिताई गई अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों पर दिया जा सकता है। यानी कितना उसको जो स्पेशल कैजुअल लीव वो मिलता है, जितना समय उसको अस्पताल में बिताया है या उसके बाद आराम करने पर बिताया है वह उसके बदले में उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। और वो किन शर्तों में मिलती है? संबंधित कर्मचारी सक्षम सिविल प्राधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह आतंकवादी कार्रवाई में घायल हुआ था। अवकाश केवल चिकित्सा प्राधिकारी जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से नीचे की पदवी का ना हो की सिफारिश पर प्रथम 3 मास तक का तथा उसके बाद चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान किया जाएगा। अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होगा जो अर्जित अवकाश के मामले में होगा। अर्जित अवकाश यानी कि कौन उस अवकाश को सैंक्शन करेगा? जो अर्न लीव सैंक्शन करेगा उसका, वही उसके इस स्पेशल कैजुअल लीव को सैंक्शन करेगा। कोई भी परिस्थानी इस अवकाश की अवधि के दौरान नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी पोस्ट पर कोई भी डेपुटेशन पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक विशेष जो अन्य प्रकार की जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो उनको भी मिलती है जो मान्य प्राप्त संघों की बैठकों में, सम्मेलनों में हाजिर होने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है। जो सरकारी कर्मचारियों के जो मान्य प्राप्त संघ हैं, संगठन हैं, एसोसिएशन है, यूनियंस हैं, उनको प्रदान होता है। यह कितने मिलते हैं? सरकारी कर्मचारियों के जो मान्य प्राप्त संघों के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं को उनके संघों की कार्यकारिणी की बैठक में, संघों की जो कार्यकारिणी की बैठक है, सम्मेलन होते हैं उनमें तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 5 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है। यानी जो यूनियंस के पदाधिकारी हैं उनको एक साल में 5 स्पेशल कैजुअल लीव इंटाइटल हैं वह मिल सकती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ये बहुत कोशिश की है कि ये कैजुअल लीव आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। यह हमने वीडियो तैयार किए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप इन वीडियो का लाभ उठा सकें टाइम से। धन्यवाद।